माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल संदीप इंस्टीट्यूट सेंटर में आप लोग का स्वागत है, वेलकम है। आज की वीडियो में जैसे कि आप लोग का क्लास 10 का केमिस्ट्री का भी लेक्चर चल रहा है, तो केमिस्ट्री में हमने आपको नेक्स्ट वीडियो जो दिया था और कास्टिक सोडा, खाने का सोडा का दिया था। आज जो हम पढ़ेंगे धोने का सोडा के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले मैं बता दूं, जो बच्चे हमारे चैनल पे आज पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बेल आइकन आता है, उस पर क्लिक कर लीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन होगा आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिलेगा, उससे आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना लेंगे, हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। आज जो हम पढ़ने वाले हैं सोडियम कार्बोनेट या धोने का सोडा। कल जो हम पढ़े थे सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने का सोडा पढ़े थे। आज हम क्या पढ़ेंगे? धोने का सोडा। एक चीज ध्यान रखिएगा, धोने का सोडा जहां नाम आता है तो उसका फॉर्मूला अगर पूछे, सूत्र पूछे तो क्या बोलना है? Na2CO3 इंटू 10H2O, Na2CO3 इंटू 10H2O। ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक नंबर का पूछ सकता है कि खाने का सोडा का क्या होता है, धोने का सोडा का क्या होता है। अगर धोने का सोडा का आया हो तो Na2CO3, ठीक है, इंटू 10H2O। धोने का सोडा अगर आया हो तो क्या डालना है? Na2CO3 10H2O, 10H2O। ठीक है, और यही अगर हो गया आपको खाने का सोडा हो तो NaCO3 हो गया। ठीक है, तो इस चीज का, इस पॉइंट को हम ध्यान रखेंगे। अगर धोने का सोडा का पूछे हो तो Na2CO3 इंटू 10H2O। तो अभी तक हमने यहाँ देखा था, ये हमारा किया जाता है अमोनिया सोडा विधि या साल्य विधि द्वारा। अब इसको अमोनिया सोडा विधि या साल्य विधि द्वारा देखेंगे। सबसे पहले इसका देखेंगे हम सिद्धांत। जब भी लिखने का रहेगा तो सिद्धांत को मत छोड़ेगा, सिद्धांत लिखेगा। सिद्धांत में यह है, अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड, अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड, क्या? सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन ब्राइन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन ब्राइन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। जब उसको गैस प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट हमारा प्राप्त होता है, सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। अब जैसे NaCl प्लस H2O CO2 प्लस NH3 से जब प्रवाहित करेंगे तो क्या प्राप्त होता है हमारा? NH4Cl प्लस NaHCO3, NaHCO3। अब देखिएगा, इसमें एक नोट में पॉइंट याद रखिएगा, मेन रूप से आप पॉइंट याद रखिएगा, नोट्स में आप लिख लीजिएगा, स्टार देख के लिख लीजिएगा कहीं पे। करा सोडियम कार्बोनेट के रवाकरण, सोडियम कार्बोनेट के जो है रवाकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। ये देखिए, नॉर्मली आप सिंगल नंबर क्वेश्चन नंबर में पूछ सकता है, एक नंबर ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि सोडियम कार्बोनेट के रवाकरण से क्या प्राप्त होता है, तो धोने का सोडा। या धोने का सोडा प्राप्त करने के लिए क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट के रवाकरण से ही धोने का सोडा प्राप्त होता है। तो इस पॉइंट को आप ध्यान से याद रखिएगा कि सोडियम कार्बोनेट के रवाकरण से जो प्राप्त होता है क्या होता है? धोने का सोडा प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे इसका सोडियम कार्बोनेट का कुछ गुण देखेंगे। सोडियम कार्बोनेट का कुछ गुण देखेंगे। तो पहला गुण हमारा है Na2CO3 का जलीय विलयन। NO2CO3 का जलीय विलयन क्या होता है? क्षारीय होता है। सोडियम कार्बोनेट का क्या होता है? जलीय विलयन क्या होता है? क्षारीय होता है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, पहला गुण इसका है। हमने इसमें आपको 2-3 गुण पूछता है तो मिनिमम 2 गुण आपको पूछते हैं, 2 गुण हमने आप लिए लाए हैं, तो 2 गुण आप लिख लीजिए, काफी है, 2 गुण भी काफी है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट को तीव्रता से गर्म करने पर, जब सोडियम कार्बोनेट को तीव्रता से, बहुत तेज आंच पे, बहुत तेज ज्वाला में जब इसको हम गर्म करते हैं ना, तीव्रता से गर्म करने पर Na2CO3 अनाद्र बन जाता है, अनाद्र बनता है। जब इसको तीव्रता से गर्म करते हैं ना सोडियम कार्बोनेट, ये ऐसे भी पूछ सकता है कि सोडियम कार्बोनेट को तीव्रता से गर्म करने पर क्या बनता है, तो हम उसमें क्या लिखेंगे? अनाद्र। ये क्वेश्चन भी एक नंबर में सिंगल पूछ सकता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव इसी से उठाता है। जब आप पढ़ाई देखोगे ना, नॉर्मली हम चीजों को आपको बताते जाते हैं कि किससे एक नंबर पूछ सकता है, किससे नहीं। तो अब इस पॉइंट को नोट करते जाइएगा, सोडियम कार्बोनेट को तीव्रता से गर्म करने पर Na2CO3 अनाद्र बनता है। ठीक है, ठीक है, देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कुछ हम। अभी हमने इसका देखा था गुण, और अब हम इसका देखेंगे उपयोग। एक चीज ध्यान रखिएगा, नोट में इसको भी लिख लीजिएगा कहीं पे, स्टार देके इसको लिख लीजिएगा। ये अगर अनाद्र सोडियम कार्बोनेट को सोडा एस भी कहते हैं, सोडा एस कहते हैं। अनाद्र सोडियम कार्बोनेट को सोडा एस कहते हैं। ये चीज आपको एक नंबर में पूछ सकता है, ये क्या है?
कि ऐसे पूछेगा अनाद्र सोडियम कार्बोनेट को किस नाम से और जानते हैं या क्या कहते हैं, तो सोडा एस, ये आपका ऑप्शन में रहेगा सोडा एस, बाकी 3-4 नाम रहेंगे। तो उसमें आंख मूंद के टिक क्या करना है, सोडा एस टिक करना है। तो इसी का पॉइंट नोट कीजिएगा कि अनाद्र सोडियम कार्बोनेट को हम सोडा एस भी कहते हैं, इंग्लिश में सोडा एस ये कहते हैं। अब धोने का सोडा का उपयोग क्या होता है, इसका उपयोग क्या क्या है, ये उपयोग देखेंगे। सबसे पहले पहला उपयोग जो हमारा है, कपड़ा आदि धोने में इसका प्रयोग होता है, कपड़ा उपड़ा धोने में इसका प्रयोग होता है। दूसरा कपड़ा आदि धोने में इसका उपयोग होता है। दूसरा हमारा कांच कागज साबुन, कांच कागज साबुन आदि के उत्पादन में, जब आदि सब बनता है ना, कांच कागज जब बनते हैं तो उसके उत्पादन में भी इसका उपयोग होता है, तो उपयोग भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट तीसरा उपयोग है, यह प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में व्यवहार किया जाता है, प्रयोगशाला में इसका जो है अभिकर्मक के रूप में व्यवहार भी इसका किया जाता है। तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। इसके हमने देख लिया सोडियम कार्बोनेट के गुण देख लिया, उपयोग देख लिया, और साली विधि से उसको कैसे तैयार किया जाता है वो भी हमने देख लिया। तो अगर आपको पूछेगा, देखिए इसमें ऐसा पूछ सकता है कि सोडियम कार्बोनेट को पूरी मतलब डिपली इसको समझाइए या बताइए कि कैसा अमोनिया साली विधि से तैयार किया जाता है। तो उसमें आप एक काम कीजिएगा, जो हमने बताया उस पॉइंट को थोड़ा लिखिएगा, उसका थोड़ा गुण दे दीजिएगा, थोड़ा उसमें उपयोग भी लिख दीजिएगा, इससे आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब जैसे आगे हम देखेंगे विरंजक चूर्ण का, आगे हम देखेंगे विरंजक चूर्ण वाला वीडियो देखेंगे। तो अभी के लिए फिलहाल हम इस वीडियो में इतना रह देते हैं। जो बच्चे अभी हमारे चैनल पे नए आए हैं तो उनसे मैं यही कहूंगा, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और जितना जितना ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और इसका सूत्र जरूर याद रखिएगा, इसीलिए हम सूत्र बताते हैं ताकि आप याद रखें, उसे याद रख के आपको ज्यादा आसानी होगा। एक नंबर में पूछता है विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या है, इस तरह से चीजों का पूछती है। तो इस चीज को हम ध्यान रखेंगे, इसीलिए आपको वीडियो बनाया जा रहा है ताकि आप लोग को सपोर्ट मिले, ज्यादा कोचिंग ट्यूशन की जरूरत ना पड़े, ऑनलाइन के माध्यम से बिना कोई चार्ज बिना कोई फीस के यूट्यूब के माध्यम से हमारी टीम आपके लिए व्यवस्था कर रही है। इससे बेटर अवस्था आपको लोग नहीं मिल सकता है, क्योंकि बाकी चैनलों का क्या देखता हूँ, एक क्या करते हैं उन लोग, एक बना लिया नोट्स बना लिया, ये बना लिया, इतने चार्ज होंगे, ये चार्ज होंगे, वो चार्ज होंगे, वो चार्ज हमारे पास नहीं है। ऑनलाइन फ्री है, यूट्यूब पे जाइए, सर्च कीजिए, वीडियो देखिए, हमारे प्ले लिस्ट में सारा वीडियो उपलब्ध है, आप जाके वहां से भी देख सकते हैं। तो आज के लिए फिलहाल इतना रह देते हैं। थैंक यू।